हमने क्या कहा, हम लोगों ने देखा था कि जैसे शिष्य की एक स्तर होता है, वैसे ही गुरु का भी एक स्तर होता है। देयर इज अ लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल हिमसेल्फ। यस और नो? राइट। तो जब आप ये कहोगे कि भैया इसका क्या मतलब है, हम लोग भी गुरुजी की भाषा को अलग अलग तरीके से समझते हैं कि नहीं समझते हैं भाई? हर एक बंदा जब गुरुजी के सत्संग में बैठता है, वो अपने हिसाब से गुरु की वाणी को समझता है। वागर्थादिव संपृक्तो वागर्थ परिपंथिनो जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसका मतलब बहुत प्यारा है। वो बोलते हैं कि जो विवेक, जो जो सामान्य लोग होते हैं, जब वो लोग बात करते हैं तो उन बात के साथ अर्थ निकलता है, बात के बाद अर्थ निकलता है। लेकिन जब ज्ञानी बात करता है तो पहले अनुभव जाता है, उसके बाद अर्थ जाता है। जब ज्ञानी बोले तो पहले अनुभव आ जाता है। तो उसी तरीके से जब जनक ने ये समझ लिया कि हाँ मैं वो हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो जब उसके अंदर भाव हो गया तो उसको समझ में आ गया कि उसने जो ये शरीर रूप को समझा था वो गलत है। ये मैं जो मन के रूप में समझा था वो गलत है। ये मैं जो मैंने दुनिया के बीच में समझा था वो गलत है। राइट। बट इसके लिए मेरे को अभी दृष्टि आ गई। और किसकी दृष्टि आ गई कि मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका ज्ञान अनुभव में आ गया। अभी हम लोगों को भी अनुभव में खाली थियोरेटिकली आता है, कभी कभार ध्यान करते हैं तो कभी कभार उसका अनुभव दिख जाता है। और वो ये भी समझते हैं कि इमीडिएटली डिस्कवर्स देयर इज अ स्किल। अब भाई एक फुटबॉल मैच में खेलने के लिए इतने सारे पैंतरे होते हैं, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई पैंतरा नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? जिम जाने के लिए हम लोग जिम के कोच से पहले पूछते हैं कि पहले हमको बाइसेप्स करना है, बैक करना है, लेग करना है, इतना सब कुछ पूछते हैं हम लोग अपने कोच से। और ये तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के लिए आपको कोई पैंतरे की जरूरत तो नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो इसको देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए। आप लोगों ने एक हॉलोग्राम देखा है? वो 3D इमेज देखा है? किसी भी चीज के ऊपर जैसे वो हॉलोग्राम पड़ता है तो एक दृष्टि से देखोगे तो एक इमेज आएगा, दूसरी दृष्टि से देखोगे तो दूसरा इमेज आएगा। देखा है आप लोगों ने? हॉलोग्राम देखा, सबने अनुभव किया? जैसे ही देखते हो, लेफ्ट तरीके से देखोगे तो एक चीज का इमेज आएगा, उसका अक्षर आएगा, दूसरी तरफ देखोगे उसका लोगो दिखेगा। उसी तरीके से ये दुनिया भी है। एक तरफ से देखोगे तो पूरी दुनिया सच्चाई प्रतीत होती है, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो दुनिया सच्चाई है ही नहीं। और सच पूछो तो ये पूरा दुनिया केवल उस भगवान से बना हुआ है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि लोग उनसे पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, वो बोलते हैं कि मेरी नजर से देखो तो खुदा के सिवाय कुछ नहीं है। तो ये वही है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड गॉड, नथिंग, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मेरे को एक चीज बता दो जो नहीं है भगवान में। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके भगवत गीता के 10वें अध्याय में, जहां भगवान सारी चीजें बोलते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई ये सब चीजें तो मम तेजोंश संभवम। ये सारी चीजें जो तुमको दिख रही है, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये सब केवल मेरे ही एकमात्र अंश के प्रभाव से निकलने वाली आभा है अर्जुन। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। तो सोचो अगर नरेंद्र मोदी योगी राज बन सकते हैं, सोचो अगर एक बिल गेट्स इतने अरबों खरबों पैसों के मालिक बन सकते हैं, तो वो जगत पिता कितना और प्रभावान होगा, कितनी और आभा होगी और कितनी और प्रभावशाली रहेगी उसकी गति और उसकी मति।
एक छोटे से बच्चे के बुद्धि को देखकर हम विस्मित भ्रमित हो जाते हैं, अरे कि छोटे से बच्चे में इतना ज्ञान कहाँ से। अरे भाई, अगर इस छोटे से बच्चे में इतना ज्ञान है तो सोचो इस बच्चे को बनाने वाले परमात्मा में कितना ज्ञान होगा। एक छोटे से फूल में हम लोग इतनी सारे कलर्स देखते हैं, रंग बिरंगे। मेरा सिंपल सा सवाल है, आप लोग किसी साड़ी के दुकान में जाके 3-4 घंटे एक साड़ी के लिए निकालते हैं, और जस्ट सोचो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा होगा तो कितने कितने वैरायटी और कितने कितने टेक्सचर्स और कितने कितने अलग अलग रूप रेखा रंग सज्जा में देवी माँ को उन्होंने बचाया था। द्रौपदी मैया की रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये मेरे तेज का केवल अंश है अर्जुन, ये मेरा तेज भी नहीं बोल रहे हैं, तेज का अंश है। और हम बोलते कि हमको भगवान कहीं दिखता नहीं है। अरे भाई, समुद्र की लहरों से कभी समुद्र दूर हुआ है, या लहर कभी समुद्र से दूर हुआ है, ऐसे पूछो। तो आप लोग कहाँ दूर हो भगवान से, आप लोग कहाँ हो दूर हो ईश्वर से। ईश्वरोर गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्यक्त व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। सारे नाम सारे रूप सब उसी के अंदर ही समाश्रित हो रहे हैं। हम बोलते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। क्या सच क्या झूठ, सब उसका ही है। किया पसारा सब कुछ उसी का ही है। बस हम लोगों में ये छोटा सा अहंकार आ जाता है कि मैं अलग हूं। कहाँ अलग हो, बताओ ना मेरे को, कहाँ अलग हो। एक चीज मेरे को ऐसे बता दो अपने अंदर जहां तुम अपने आप कुछ कर रहे हो। तुम्हारी दिल की धड़कन अपने आप चल रही है, तुम्हारी सांस अपने आप चल रही है, तुम जो खा रहे हो वो अपने आप पच रहा है, आप जो विचार सोच रहे हो वो भी अपने आप आ जा रहा है। हाँ, आप किधर हो, आप कहाँ हो। सब जगह तो वही फंसा हुआ है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत। भाई, एक सोने के ऑर्नामेंट में उसको गोलाकार बना दो तो वो कड़ा या बैंगल बन जाता है। एक उसको थोड़ा सा छोटा आकार दे के लंबी लंबे वो दे दो तो वो झुमकियां बन जाता है। थोड़ा सा नाक में डाल दो तो वो नथनी बन जाता है। थोड़ा सा उसको और आकार दे दो तो वो अंगूठा बन जाता है तो वो सोना ही ना। तो आप लोग भगवान से अलग किधर हो। कोई एक नथनी है, कोई एक अंगूठा है, कोई एक नेकलेस है, कोई एक कमरबंद है, हलो हर कोई अपना अपना है, बट सब है तो ईश्वर ही। अगर मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोग भगवान को दुष्टता से दूर क्यों रखते हैं। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे अगर भगवान सब जगह है तो केवल अच्छाई में क्यों है, बुराई में भी क्यों नहीं है। मैं तो कहता हूं बुराई में भी वही है। द्युतम छलयतामस्मि काम राग विवर्जितम धर्मा अभिवृत्त भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। द्युतम छलयतामस्मि, छल करने में कन्हैया से बड़ा और कोई हो सकता है। मेरे को तो अभी तक नहीं दिखता, उससे बड़ा छलिया और कोई नहीं है। भागवत पढ़ो, रणछोड़ दास छाछड़, उसको रणछोड़ दास के साथ पूरा कर दिया, उनका पूरा नाम रणछोड़ दास पूरा। कैसे एक रन में टिक नहीं पाए, भाग गए महाराज। गोपियों की कपड़े लेके पेड़ पे चढ़ गए महाराज, तो मक्खन लेके खा गए महाराज। इतने में बेचारी सत्यभामा का पूरा अहंकार तोड़ने के लिए अपनी माया का एक अंश दिखा दिया, ये बोलने के लिए कि सत्यभामा मैं तुम्हारे आभूषणों से नहीं बेचा जा सकता, मेरे को केवल खरीदने की ताकत एक भक्ति के तुलसी के पत्ते में है, ये तक बोल दिया।
अब आप ही बोलो, ऐसा भक्त वत्सल आपकी बात नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? और अगर वो आपकी नहीं सुनता है तो आपसे वो दूर क्यों है? जैसे एक माँ अपने बच्चे को 10 आइसक्रीम नहीं देती है, क्यों? सर्दी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, फिर बाद में उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इंजेक्शन का डर लगेगा, है कि नहीं? लेकिन बच्चे की खुशी के लिए एक आइसक्रीम जरूर दे देती है माँ। उसी तरह भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी नहीं करता है, जो जरूरी है वो समय से पहले पूरी कर देगा। अब बताओ भगवान तुमसे कहाँ दूर है? और ये क्यों समझते हो कि भगवान दूर है? भाई भगवान तो दूर है ही। अगर भगवान सब में है, देखो एक जगह पर देखेंगे तो गाय जैसी सात्विक प्राणी भी प्रभु ने बनाया है, और एक तरफ देखो तो शेर जैसा भयानक प्राणी भी भगवान ने बनाया है। दोनों की चेतना संभालने वाला कौन? वही तो है ना, है कि नहीं? इसीलिए, और तुम्हारा खुद का शरीर एक रणभूमि है कि नहीं? आपका अपना शरीर जो इतना सुंदर शरीर है वो एक रणभूमि है। 24/7 the white blood corpuscles are fighting with the bacteria from external environment. हर क्षण आपके अंदर के एक एक जो कीटाणु से लड़ रहा है। तो जिस परमात्मा ने अहिंसा का विचार प्रचार किया है, उसी तरीके से हम लोगों के अंदर भी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी इस चीज को समझने की थोड़ी सी चेष्टा करें। कोई एक घटना होती है, आपका अस्तित्व तो उस घटना में है। घटना में किसी ने आपकी तारीफ की या आपका अपमान किया, अब वो घटना बड़ी है या आपका अस्तित्व? क्या बड़ा है? कोई जवाब दे सकता है? अनम्यूट करो, कोई बात नहीं, चर्चा हो सकती है। अस्तित्व। अस्तित्व बड़ा है। अस्तित्व। अगर अस्तित्व बड़ा है तो आप लोग उस पर्टिकुलर इवेंट या उस पर्टिकुलर परिस्थिति के आगे झुक क्यों जाते हो? छोटा सा गाड़ी खरीदा, छोटा सा कपड़ा खरीदा, कितना खुश हो जाते हैं। हम लोग अपने अस्तित्व को भूल बैठते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारे अस्तित्व के कारण है। भाई वो घटना आपके जिंदगी में घटी क्यों? क्योंकि आप थे। अगर आप नहीं होते तो वो घटना घटती क्या? समझ में आ रहा है? हाँ ना? ये थोड़ा विचारशील विद्या है, इसको थोड़ा समझो। कोई भी घटना यदि घट रही है, कोई भी घटना यदि घट रही है, वो क्यों घट रही है? किसके वजह से घट रही है? कोई आपका सम्मान, कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है? प्रकृति तो ठीक है, लेकिन कर क्यों रहा है? अगर आप नहीं होते तो वो घटना घटती क्या? पहले ये सोचो। तो घटना बड़ा है कि आपका अस्तित्व बड़ा है? चलो एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। गुरुदेव से आपका मिलना एक घटना है शारीरिक स्तर पर, ठीक है? बाकी सब स्तरों पे बात नहीं करूंगा मैं अभी। यदि गुरुदेव आपसे शारीरिक स्तर पे अभी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, मान लेते हैं, ये एक घटना हो गई। घटना में अगर आप नहीं होते तो ये घटना घटती क्या? यदि आप नहीं होते तो आप किसी के बेटे होते, किसी की बेटी होती, किसी के बंधु होते, किसी के भगिनी होती, किसी के भाई होते,
ये सब हो सकता था क्या? तो कौन बड़ा है, अस्तित्व की घटना? अस्तित्व बड़ा है कि घटना बड़ा है? बात करो भाई, खोलो, अनम्यूट करो। अस्तित्व। अस्तित्व बड़ा है, लेकिन हम हाँ, लोग क्या करते हैं? हम लोग अस्तित्व। घटना को अपने अस्तित्व से बड़ा कर देते हैं। और ये मेरे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ हुआ है, ये जरूरी है। तुम नहीं होते तो वो घटना भी नहीं घटती। अब अगर मैं नहीं होता, कोई और टीचर आपको ये सब आपको ज्ञान दे देता, गूढ़ रहस्य दे देता, मेरा क्या है इसमें? ये एक घटना है। अस्तित्व जो मेरा है वो कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, इस पे ध्यान दो। मेरे को इस घटना में मेरा अस्तित्व गुरुदेव ने क्यों रखा? एक घटना घटी है, उसमें आपका अस्तित्व क्यों आया है, आपको कभी समझ में आया है? चलो, कोई बच्चा एग्जाम लिख रहा है, घटना बड़ी है, हाँ कर्मा तो करेक्ट है, लेकिन क्यों? कर्मा आया भी किसकी वजह से? आपकी वजह से ना। तो आपका अस्तित्व है, इसीलिए आपका कर्म हुआ, इसीलिए ये घटना घटी। तो आपको इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, घटना को या अस्तित्व को? मैं बार बार यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत गहरा पॉइंट है। हमारी जिंदगी में हम घटनाओं को बहुत सारा इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे इसने मेरे को वो कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया। अरे तुम्हारा अस्तित्व इन सबसे बड़ा है भाई। That is exactly what I'm saying. Existence is beyond all this. Then why is it affecting you is my question. That is exactly what I'm asking. तो किसी ने तारीफ कर दी तो तुम इतना बुलबुला होके इतना बड़ा क्यों हो जाते हो, और किसी ने तुम्हारी निंदा कर दी तो तुम एक बलून की तरह सिकुड़ क्यों जाते हो? वाई? अज्ञान की वजह से। हाँ सुनंदा जी। ईगो और अहंकार की वजह से। ईगो और अहंकार की वजह से, परफेक्ट। ईगो और अहंकार इस शरीर के साथ, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ? तुम थे इसीलिए तो हुआ, तुम नहीं होते तो ये घटना भी नहीं होती। अगर एक समुद्र की लहर पूछती है कि मैं क्यों किनारे पे आया, वो लहर कितना भाग्यशाली है जो समुद्र के साथ एक हो गया। ये एक सोच का तरीका है। दूसरा लहर वही सोच सकता है, मेरा नाश होने के लिए मैं किनारे पे आया। एक लहर ये सोच सकता है कि मैं समुद्र के साथ एक हो गया, तभी मैं किनारे पे आया। एक लहर ये सोच सकता है कि मेरा अस्तित्व नाश होना है, इसलिए मैं किनारे पे आया। समुद्र है तो लहरें तो उठेंगी ना। आप किधर हो उसमें? वेयर आर यू द इवेंट और आर यू द एक्सिस्टेंस? आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए, क्लोज योर आइज। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। छोटी छोटी घटनाएं हमारे जिंदगी में थोड़ी खुशी थोड़ी दुख दे सकती हैं, किंतु हमारा जो अस्तित्व है वो आनंदमय है, वो अथाह आनंद का स्रोत है। पर हमारा जो मन है वो केवल घटनाओं पे ध्यान देता है। ध्यान देते जाए, इस प्रक्रिया पे ध्यान देते जाए। धारणा यही रखिए कि आप किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं।
घटनाओं का जो क्रम है और जो पकड़ है वो धीरे 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 समाप्त होता जा रहा है। एक घटना घटी, उसके बाद दूसरी घटना घटी, तीसरी घटना घटी, तो सारी एक एक घटनाएं एक एक घटनाओं के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते जा रहे हैं। कोई एक आप बंदा आपके ऊपर गुस्सा कर गया, आपने उनके क्रोध को पकड़ के रखा, लेकिन क्रोध के कारण को नहीं समझा। जैसे वस्त्र बनाने के लिए धागे आवश्यक हैं, वैसे ही इस दुनिया को बनाने के लिए भावनाएं, विचार, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बस इस पूरी दुनिया को प्रभु की लीला के रूप में देखिए। जैसे गन्ने के रस में मिठास हर कण में भरा हुआ है, उसी तरीके से इस दुनिया में प्रभु बसे हुए हैं। हर जगह पे गुरु के सानिध्य को अनुभव करें और उनमें ही विलीन होते चले जाएं। बस इस कला को जानने की आवश्यकता है, और वो कला है समर्पण और भक्ति का। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Very slowly you may open your eyes. ये ज्ञान को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है या कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। बस तरल भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, केवल उस गुरु के प्रति एक समर्पण भाव जरूरी है, और वो तो हमारे अंदर है ही है। समर्पण, भक्ति और थोड़ी बहुत मुग्धता। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जान भी नहीं सकते, है ना? तो इतना समझ लेना है कि कुछ ना पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ करना है, और अकिंचन होके बैठ जाना है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन सब भूल बैठे हैं। थोड़ा सा एक घटना ऐसे घटती है और हम अपने भाग्य को विस्मृत करके बैठ जाते हैं। होता है, नहीं होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या पाप किया? मेरे को क्यों इतना कष्ट? मेरे को इतना क्यों? We keep on going counting our negatives.
ज्यादा कुछ नहीं, खाना ढंग से बनाना नहीं आया और ढंग से बनाया नहीं, उसके लिए हम लोग अपने ऊपर ही गुस्सा कर बैठते हैं। अरे नहीं बनाना आता है तो थोड़ा सीख लो, आराम से कर लो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। उसके लिए अपने आप को दोषी मानने से क्या फायदा भाई। हम्म। देखो, अगर भक्ति दृढ़वती हुई ना तो शरीर के सारे रोग अपने आप मिट जाएंगे। भक्ति अगर मजबूत हुई तो कुछ भी मिटाया जा सकता है। अब बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, इतना समझ लेना है, तरंगे न बुदबुदा। जैसे समुद्र की लहरें हैं और जैसे समुद्र परमात्मा के साथ एक हो जाता है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम भी परमात्मा के साथ एक हैं। है कि नहीं? इतनी श्रद्धा से तो गुरु जी का भी नॉलेज हम लोग बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, जब बहुत श्रद्धा से सुनते हैं तो वो ज्ञान रह जाता है आपके कॉन्शियसनेस में। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि अष्टावक्र गीता जैसे महान ज्ञान का हम लोग मनन कर रहे हैं इधर। तो अपने से बड़ा कोई घटना नहीं है, हमारा अस्तित्व सबसे बड़ा चीज है। तो अब हमको कोई चीज हिला सकती है क्या? इवेंट्स आएंगे जाएंगे, इवेंट 1 कम्स गोस, इवेंट 2 कम्स गोस, इवेंट 3 कम्स गोस, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? अस्तित्व। तो छोटे मोटे इवेंट्स को अपने अस्तित्व को मलिन करने मत दो। छोटा सा इवेंट होता है, हमारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है, गुस्से में तिलमिला जाते हैं, डर के मारे भीग जाते हैं। है कि नहीं? हुआ है कि नहीं हम सबके साथ? तो इधर हम लोगों ने किसको इंपॉर्टेंस दे दिया? इवेंट को। और इंपॉर्टेंट क्या है? अस्तित्व। समझ में आ गया आज का ज्ञान? क्या इंपॉर्टेंट है? अस्तित्व। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इवेंट। ठीक है जी। वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा, वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा, भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा, भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा, नंद नंद गोप वृंद नारायण केशव, हरि नारायण केशव, वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा, वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा। आज के हफ्ते का सार, कोई भी इवेंट हमारे अस्तित्व को नहीं हिला सकता। डील? अगली बार पूछूंगा कि कितने लोगों को कितने इवेंट्स ने हिला दिया। देखते हैं कितने लोग अडिग रहते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कल रात से 10 बजे को रोज मेडिटेशन सेशंस शुरू हुए।
सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपने दोस्तों को भी लेके आए। नवरात्रि के ये 9 दिन जो है हम लोग ध्यान करेंगे साथ में 20-25 मिनट। हाँ, उतना काफी रहेगा। जय गुरुदेव।